नमस्कार देवी और सज्जनों। सर्वप्रथम नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया वर्ष मंगलमय हो। 2021 के नव वर्ष में संडे के फंडे के पहले एपिसोड में आपका स्वागत व अभिनंदन है। वह कार्यक्रम को देखने के लिए आपका आभार। आप सभी ने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। पिछले वर्ष कोविड के युग में आपने ये बात बार बार सुनी और महसूस की होगी कि स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है। बचपन में स्कूल में भी ये पढ़ाया गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये हम सब जानते भी हैं और बताया भी गया है कि अगर हम हेल्थ वाइज ख़राब हो जाती है, सेहत ख़राब हो जाती है, हम अपने आप को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम दूसरे के लिए बोझ बन जाते हैं, हमारा जीवन बहुत दुख में, कष्ट में हो जाता है और वो जीना भी एक समय वेस्ट करने के मुताबिक या काटने के मुताबिक हो जाता है। कुछ समय पहले मेरे समधी साहब हरीश अरोड़ा जी ने एक मैसेज मेरे साथ शेयर किया था। वैसे तो वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उन्होंने जब मुझे को मैसेज भेजा तो उसमें लिखा था हिप। अब ये हिप वो कोई शरीर वाली हिप नहीं है, ये सिप वाली हिप है। सिप तो आपने सबने सुना ही होगा, क्योंकि हम पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं और अपने भविष्य को सुदृढ़ सुनिश्चित करने के लिए जोड़ते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके बारे में मैं आने वाले किसी एपिसोड में डिटेल में आपसे बात करूंगा। लेकिन जो हिप है वो क्या है? हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान की बात आप सुनकर इसको मजाक में ना लें। कोविड युग में आपने ये देखा, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कई सारी रिसर्चेज हुई और मुझे भी इन रिसर्चेज से ये पता लगा कि लगभग 80% लोगों ने अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश की, प्रयास किया कि वो सेफ रहें। ये जो मैं 80% डाटा बता रहा हूँ, ये सर्वे का 80% होता है, क्योंकि सैंपल से हम यूनिवर्स की तरफ जाते हैं कंक्लूजन निकालने के लिए। और लगभग 35% लोगों ने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए योगा मेडिटेशन की बात की और अपने दिनचर्या में उसे शामिल करने की कोशिश की। तो साथियों, मैं हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान के तरीके से इस शीर्षक में ये फंडा आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमें लगातार अपने हेल्थ को भी फोकस, अटेंशन में रखना चाहिए। माफ़ करना, भारत में हेल्थ हमारी लास्ट प्रायोरिटी रही है। उसके बहुत सारे कारण भी रहे हैं कि हम लोग इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा सुदृढ़, इतने ज़्यादा पक्के नहीं रह पाए। हम लोग अपनी बेसिक अम्यूनिटीज़, फिजियोलॉजिकल नीड्स को ही पूरा नहीं कर पाए, तो हम हेल्थ के ऊपर कैसे करते? जबकि फ़ॉरेन में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत पुराना है और बुज़ुर्ग लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। और टैक्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसमें रखा जाता है ताकि भविष्य में उसको काम में लिया जा सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सारे काम करने हैं। मुझे भी ये बात का एहसास लगभग 10 वर्ष पहले हुआ था। जब मुझे बैक पेन हुई तो सन 2010 में मैं केवल्या धाम, लोनावाला जो पूना के पास है, वहाँ गया था लगभग 10 दिन नेचुरोथेरेपी, योगा करवाने के लिए। उसके बाद मैंने योगग्राम, बाबा रामदेव जी का जो रुड़की के पास एक अलग से कॉम्प्लेक्स है नेचुरोथेरेपी का, वहाँ भी कुछ समय गुजारा। और पिछले साल ही मैं 2019 में जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में भी गया था।
ये सिर्फ मैं आपको एक बताने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि साथियों हम जब बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और आपके अनुभव भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि योगा जो है वो किसी एक इंडिविजुअल की देन नहीं है। ये एक तपस्या है और ये बहुत पुरानी बात है। पहले लोग ये सुबह उठ के सैर को जाया करते थे, दातून चबाया करते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वही लोग धन से हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। कई लोग सैर करने जाते हैं, गप्पे लगाते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करते, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। हमको डिसीज़ होने से पहले प्रिवेंट करना है और हेल्थ का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करना है। तो 2021 नया वर्ष है, चाहे हमारी एज कम है, चाहे ज़्यादा है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए। जो मेरे साथी अपनी दिनचर्या की वजह से, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी है, कंप्यूटर रिलेटेड इकोनॉमी भी है, कुछ लोगों को रात को भी काम करना पड़ता है, तो वो हो सकता है सुबह सुबह ये ना कर पाए, तो वो शाम को कर सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के मार्जिन पर कर सकते हैं। जो उनके, अगर वो बिल्कुल स्वास्थ्य उनका ठीक है, तो फिर तो वो कुछ भी योगाज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे योगाज़ पड़े हैं या आप किसी ट्रेनर से सीख सकते हैं। कुछ लोग जिम में जाते हैं, कुछ लोग सैर करते हैं, अपने अपने माध्यम हैं। और जो लोग नहीं करते, सारा दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं और वो उनका बैक पेन हो जाता है, उनको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल हो जाता है और उनको गर्दन का दर्द हो जाता है और फिर वो लगातार, उनको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मेरा आपसे ये आह्वान है कि 2021 में हम लोग हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें और एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे हम आने वाले समय में स्वस्थ रहें। क्योंकि आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग चलते चलते, काम करते करते ही डेथ हो जाती है उनकी। बहुत बढ़िया जीवन जी के जाते हैं और कई लोग बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब बुढ़ापा आ गया है, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारी ये प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। तो क्या आप अपने फ्यूचर जनरेशन में अपने नाते पोते पोतियों से ये सुनना चाहेंगे, या ये कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी इतने चुस्त तंदुरुस्त और डायनेमिक हैं? हो सकता है हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें भी हमें कुछ बदलाव करना पड़े कि हमें ज़्यादा तली चीज़ें नहीं खानी, हमें फ्रूट ज़्यादा खाना है, बीच बीच में हमें फास्टिंग करनी है, या खाने खाने का समय बदलाव करना है, पानी ज़्यादा पीना है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे च्यवनप्राश है, या जो हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो त्रिफला की बात करें, तुलसी की बात करें, मुलट्ठी की बात करें, उनका हमें सेवन करना है। जो मैं आज बात कर रहा हूँ, इसका कोई कोविड से लिंक नहीं है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। कोविड आया है, चला भी जाएगा, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य को टॉप पे रखना है कि हमने पैसे भी कमाने हैं, हमने पारिवारिक ग्रोथ भी करनी है, घूमना फिरना भी है। लेकिन अगर हम कहीं ट्रिप पे भी गए हैं और हमारी एक रूटीन है कि हम वॉक करते हैं या हम थोड़ा टाइम योगा करते हैं, तो हम समय निकालेंगे, हम जल्दी उठेंगे। या शाम को हम प्राणायाम करते हैं, वो भी हमें करना है। या ओम का उच्चारण करना है, जो जिससे कि बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर कुछ लोग पैसा स्पेयर कर सकते हैं, उनको मेडिक्लेम भी कराना चाहिए। परिवार का भी पूरा मेडिक्लेम हो जाता है, जिसमें 25 साल के बच्चे भी शामिल होते हैं और वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। क्योंकि अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बारे में आप पहले कोई प्लान नहीं कर सकते, लेकिन प्लान ये है हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आप उसके लिए मेडिक्लेम करा सकते हैं, ताकि आपको एकदम दिक्कत ना आए या किसी को ऐसी कोई बीमारी आ जाए। क्योंकि हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान से, या जो चीज़ें आज हम बात कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन आप पहले उसके लिए तैयार हैं, अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना है, वहाँ पे 5-10 लाख रुपए का खर्चा होता है, आप एकदम अपनी पूंजी में से, अपनी कैपिटल में से निकाल नहीं सकते हैं, अपने बिजनेस को ख़राब नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अपनी जॉब में आपने कई तरह के सेविंग प्लान्स ले रखे हो, तो एकदम पैसे निकालने में दिक्कत होती है। तो आप मेडिक्लेम ले सकते हैं, आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले सकते हैं
और रोजाना रूटीन में आप अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ख्याल रख सकते हैं, सही नूरिशिंग फूड खा सकते हैं। आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनसे भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं ताकि आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना प्लान बनाएं और स्वस्थ रहें। तो 2021 का संडे का फंडे आपको उम्मीद है पसंद आया होगा और आप अपने हेल्थ के लिए प्रॉपर प्लान बनाएंगे। आप इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहें व अपने सुझाव मुझे भेजते रहें। कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।